एपिसोड 89 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नान बोल रहा होता है इसने अपना दिमाग खो दिया है। हो भी सकता है। आफ्टर ऑल वो मर्चेंट अलायंस की सेंटेंस वो तो इस काम में माहिर है। जिसपे वो खड़े होकर फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है उतने में उसका सीनियर ब्रदर फिर से उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है जिसपे वो उसी तरह बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम किस अधिकार से मुझे लेक्चर सुना रहे हो, पहले मुझे इसे मारने दो। उतने में ही पीछे से एक दूसरा पर्सन आते हुए बोलता है, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है ये भाईचारे के बंधन सच में काफी गहरी होती है। जियाओ जी, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो पर्सन जिसने सेंटेंस का मजाक उड़ाया हो आखिर तुम उसके सामने इतने पोलाइटली बिहेव क्यों कर रहे हो। जिसपे लॉन्गहू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अब ये मुर्गा कहाँ से आ गया, अब इसके बोलने की बारी। जिसपे सीमा कॉन्ग भी लेग पीस खाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, एक मुर्गा खुद से हमारे दरवाजे तक चल कर आया है। वैसे भी इस फैट लॉर्ड को मुर्गे काफी पसंद है। जिन बातों को सुनकर वर्मिलियन होली लैंड के डिसाइपल आपस में बात करते हुए बोलते हैं, इन अजूरे ड्रैगन होली लैंड के लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें कब शांत हो जाना चाहिए। इन्होंने जियाओ फेई पेंग को उकसाने की कोशिश की है। और किन्नान को देखते हुए बोलते हैं, और लगता है जिसके हाथों में वो एक तलवार है शायद से वही किन्नान है। मैंने सुना है कि उसका भी काफी अच्छा बैकग्राउंड है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए बोलते हैं, तो ठीक है सब शांत हो जाओ, ये मार्शल सेक्रेट आइलैंड का बैरियर बस खुलने ही वाला है। और मैं तुम सभी को पहले ही बता देता हूँ ये बैरियर सिर्फ 15 मिनट के लिए खुलेगा, उसके बाद ये फिर से बंद होकर उन समुद्र की गहराई में चला जाएगा। अगर तुम उन समुद्र की गहराई में दफन नहीं होना चाहते तो अच्छा होगा तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करो। उसके साथ ही वहाँ का बैरियर हटने लगता है जिसपे सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी पीछे से फेई पेंग किन्नान को धमकाते हुए बोलता है, ये काम पहले आता है, मैं काफी उदार हूँ इसी के लिए मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। जिसपे सीमा कॉन्ग बस बोलने ही वाला होता है कि उतने में उसके सामने वो टोकन आ जाता है। तभी मास्टर वही टोकन सभी को देते हुए बोलते हैं, इस आइलैंड का वातावरण बहुत ही ज्यादा भारी है, तो इस टोकन की शक्तियाँ तुम्हें उन सभी बाधाओं और खतरों से बचने में मदद करेगी। तो ये ध्यान रखना कि जब तुम उस आइलैंड के ऊपर इंटर कर जाओ तो तुम इस टोकन को संभाल कर रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब समय आएगा तो इसमें से भिनभिनाने की आवाज आएगी जो कि तुम्हें वापस आने के लिए गाइड करेगी। वहीं पे मियामा इसे खाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से जाने से पहले फेई पेंग किन्नान को धमकी देते हुए जाता है, किन्नान मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ, तुमने यहाँ पर गलत आदमी को उकसाया है तो अच्छा होगा कि अब से तुम संभल कर रहना। लेकिन इससे किन्नान को घंटा फर्क नहीं पड़ता और बाकी के सभी डिसाइपल उसी तरह उस टापू के ऊपर चले जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद हम उसी टापू के ऊपर एक हर्ब को देखते हैं जो कि खुद से इधर उधर चल फिर पा रही थी, इवन कि वो बोल भी रही थी जैसे कि उसके अंदर जान हो। और वो हर्ब इसी तरह फुदक रही थी कि हम उसके ऊपर किन्नान को देखते हैं जो कूदकर जैसे उसे पकड़ता है वो चीखने लगती है। जिसपे किन्नान उसे अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है, मैं जानता था तुम यहाँ वापस जरूर आओगे, तुम नन्हे बदमाश। और वो इतना बोलता ही है कि अचानक से उसके साइड से हमला हो जाता है जिससे कि किन्नान जल्दी से अपने स्वॉर्ड से बच जाता है। और वो हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि सी और फेई पेंग थे। जहाँ सी अपने उन्हीं स्वॉर्ड से किन्नान के ऊपर हमला करता है जिससे कि किन्नान अपने स्वॉर्ड से बच रहा होता है। उतने में फेई पेंग भी अपने भाले से किन्नान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किन्नान उन दोनों को पीछे ढकेलते हुए बोलता है, एक मैंटिस हमेशा किकाडा का पीछा करता है, जहाँ पे पीला गोराया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ये एक चाइनीज कहावत है जिसका मतलब होता है बिना खतरा जाने किसी का पीछा करना। जिसपे फेई पेंग अपने वेपन को किन्नान की तरफ करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है तुम सच में काफी अच्छे हो, ये जगह तुम्हारे लिए अनंत समय तक आराम करने के लिए सबसे बेहतर है। उसके साथ ही वो दोनों मिलकर किन्नान के ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ से ही किन्नान के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, यहाँ से भागने के बारे में भूल जाओ। उतने में ही किन्नान अपने एक और स्वॉर्ड को निकालकर उसके अटैक से काफी धमाकेदार तरीके से बचता है। तभी से ही अटैक करते हुए बोलता है, तुम विलन को डिजर्व नहीं करते। उतने में ही किन्नान अपने डुअल स्वॉर्ड से काफी रफ्तार में एक ही अटैक में सी को निपटा देता है। और मतलब ये सीन सच में काफी धमाकेदार लगता है। किन्नान आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि उतने में उसका टोकन ग्लो करने लगता है, मतलब यहाँ से जाने का समय हो गया। जिसे देखते हुए किन्नान फेई पेंग से बोलता है, ऐसा लगता है तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा। जिसपे वो वहाँ पे एक आइटम को निकालते हुए बोलता है, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी बेकार है। लेकिन किन्नान फिर भी उस टोकन का यूज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी फेई पेंग अपने उसी आइटम का यूज करते हुए किन्नान के उस टोकन को जैसे ही तोड़ता है किन्नान का वो शील्ड भी चकनाचूर हो जाता है, जिससे कि किन्नान भी हैरान हो जाता है। वहीं बाकी के सभी डिसाइपल उसी टोकन का यूज करके वहाँ से जा रहे होते हैं। उसी बीच हम प्रिंसेस मियामिया को भी देखते हैं जो काफी खुश हुए उन सभी आइटम को अपने हाथों में लिए हुए थी। तभी अचानक से वो पीछे घूमकर हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, क्या ये बस एक भ्रम था, बेचैनी की ये भावना। और तभी वो सामने के साइड एक रोशनी सी देखती है और तभी वो अपने टोकन को खुद से ही तोड़कर उस तरफ जाने लगती है, क्योंकि उन्हें
एहसास हो गया था कि किन्नान खतरे में है। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर फेइपेंग के ऊपर जाता है, जहाँ वो अपने उसी ट्राइटन से दिखने वाले भाले का यूज करते हुए वहाँ पे अपने एक कुनपेंग टेक्निक का यूज करता है, जिसपे वहाँ चारों तरफ काले कलर का डोमेन फैल जाता है। लेकिन उस डोमेन के बंद होने से पहले ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उस डोमेन के अंदर आ गई थी। जाओ नान जी, तुम ठीक हो ना? उतने में ही उन दोनों के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और उसी बीच उन दोनों के ऊपर कुनपेंग वेल टेक्निक से हमला हो जाता है, जिससे कि किन्नान अपने एक हाथों में फायर अटैक बनाकर एक ही बार में उस वेल टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि म्याओ म्याओ भी चौंक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान अपने फायर थंडर विंग का यूज करते हुए उसके कुनपेंग डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यार किन्नान के विंग्स तो देखो। और उस डोमेन के चकनाचूर होने के कारण फेइपेंग भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी अपने मून आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि बेचारे की तो हड्डियां पसली एक हो जाती है। लेकिन उतने में ही उस टापू के ऊपर का जो शील्ड था वो पूरी तरह बंद हो जाता है, मतलब कि अब ये सब बाहर नहीं जा सकते थे। और तभी किन्नान उसके गले पे स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथों में जो सील था वो यहाँ से भागने के लिए है ना, तो जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो, जल्दी वो मुझे दो। जिसपे वो गुस्सा होते हुए अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है, किन्नान। और तभी जैसे ही वो अपने हाथ खोलता है वो सील को चकनाचूर कर चुका होता है और वो उसी तरह बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें पता चल गया था कि मैं इसका यूज करके यहाँ से भागने वाला हूँ। लेकिन वो वहाँ पे एक तालिस्मान को निकाल देता है, जिससे कि किन्नान पीछे की ओर घसका हुआ चला जाता है, जहाँ उस तालिस्मान के अंदर से काफी सारे ब्लैक और ग्रीन कलर के स्मोक चारों तरफ फैल रहे थे, जहाँ वो हरे कलर की रोशनी फेइपेंग के अंदर जा रही थी। और वो इविल तरीके से बोल रहा होता है, किन्नान तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ये ताकत सच में मुझे डर महसूस करा रही है, तुम इतने ताकतवर हो कि मुझे तुम्हें यहीं पे पूरी तरह निपटाना होगा। और किन्नान जैसे ही ये सब चीज देखता है वो अपने स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है, लेकिन फिर भी फेइपेंग उसी तरह किन्नान से बोलता है, हाँ एग्जैक्टली इसी तरह किन्नान, तुम्हारे भविष्य के तीनों मेजर पावर के राइवल बिल्कुल इसी तरह होंगे। और वो वहाँ पे अपने किसी डेमोनिक पावर का यूज करके वहाँ स्मोक की तरह बन जाता है, जिसे देखकर किन्नान भी चौंकते हुए हैरान हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को उसी की तरफ पॉइंट किए हुए होता है और वो अपने उसी डेमोनिक पावर का यूज करते हुए बोल रहा होता है, आखिर मैं तुम्हें निपटाने के लिए होल्ड बैक कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इसी टापू के साथ निपटाना चाहता हूँ और इस सबको मिटा दूंगा। जिसपे नीचे से म्याओ म्याओ बोलती है, जाओ फेइपेंग तुम पागल हो चुके हो, इस सबको अभी ही रोक दो। लेकिन फेइपेंग अब भी वहाँ पे पागलों की तरह हंसे जा रहा था और उसके इसी हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ फेइपेंग जोर जोर से हंसते हुए उस तालिस्मान के सभी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वहाँ रखे एक मूर्ति के ऊपर बने फॉर्मेशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जहाँ पे वो बड़ी सी मूर्ति पहले से ही उस टापू के ऊपर थी। जहाँ फेइपेंग को ऐसा करते हुए देख अचानक से वहाँ विलन आते हुए गुस्से में उससे बोलती है, जियाओ फेइपेंग क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी से इसे रोको। और वो अपने तालिस्मान के पावर बढ़ा ही चले जा रहा था, तभी विलन अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए उस टापू के ऊपर बने शील्ड को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टापू का शील्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके कारण विलन का शील्ड टूटते हुए वो पीछे की ओर ढकली चली जाती है। वहीं सामने की ओर देखते हुए उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेइपेंग के पीछे वो तालिस्मान कन्वर्ट होकर वहाँ पे एक सोल बॉडी आ जाती है, जहाँ फेइपेंग किन्नान से बोलता है, किन्नान किन्नान मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस हद तक मजबूर कर दोगे, मुझे सच में तुम जैसे ने इस हद तक मजबूर कर दिया। वहीं उसके पीछे जो वो सोल बॉडी थी उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा था और वो दोनों वहाँ पे जैसे ही अपना ऑरा रिलीज करते हैं, किन्नान अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए सामने के साइड देखते हुए बोलता है, मार्शल मास्टर। और अगर आपको याद हो तो ये सोल बॉडी और किन्हीं की नहीं बल्कि वर्मिलियन होली लैंड के मास्टर की है, जिसपे विलन भी वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, जाओ फेइपेंग इससे वो सील नष्ट हो जाएगी, क्या तुमने इससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचा है, आखिर तुम इस सील को क्यों तोड़ रहे हो। जिसपे फेइपेंग भी स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों आप इसको याद कर रही हो, आखिर आपको इसकी इतनी चिंता क्यों है, क्या आप इसे खोना नहीं चाहते, क्या ये तुम्हारा भी दुश्मन नहीं है। जिसपे विलन बोलती है, हाँ लेकिन मैं इसकी जान नहीं चाहती हूँ। जिसपे फेइपेंग बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मार्शल सेज के पावर से मारा जाऊंगा, नाइन नेदर येलो स्प्रिंग। उसके ऐसा करते ही वहाँ पे आसमान से काफी पावरफुल और नीचे के साइड फ्लो होने लगता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उस टापू के बाहर जाता है, जहाँ लॉन्गहू सेई के भाई को धमकाते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो, जल्दी से उगलो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को कुछ नहीं पता और वो लॉन्गहू से काफी शांत तरीके से बोलता है, शांत हो जाओ, मैं भी यहाँ पे अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी खोया हुआ है। तभी वो दोनों चौंकते हुए साइड की तरफ देखते हैं, जहाँ से वही क्लाइमेटी ऑरा दिख रहा होता है, जिसे देखते हुए वहाँ के बाकी के डिसाइपल भी चौंक जाते हैं और वहाँ के गार्डियन मास्टर भी वहाँ पे अपने उस सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तभी वो चौंक के हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या इसे बदल लिया गया है। तभी उनके पास लॉन्गहू और सिमाकोंग दौड़ के आते हुए बोलते हैं, आखिर आप किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उस टापू पर जाकर उन्हें बचाइए। जिसपे वो बोलते हैं, ये 4 सिंबल डेमन ब्रेकिंग फॉर्मेशन है, सिर्फ मार्शल सोल्जर स्टेज का पर्सन इसे तोड़ सकता है,
जल्दी से जाकर मास्टर यांग को इस बारे में बताओ। जिसपे वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो भी उस टापू की तरफ देखते हुए थोड़ा निराश हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उस टापू के ऊपर जाता है जहाँ प्रिंसेस मिया मिया उस क्लाइमेटी ऑरा को काफी मुश्किलों से रोकी हुई थी, जहाँ वो उसी तरह किन्नान से बोलती है, जाओ नान जी जाओ और जियाओ फेपेंग को पकड़ो, ये बस एक मार्शल सेंट का अंश है, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, प्रिंसेस ने हजारों साल तक कल्टीवेट किया है। वो ये सब तो बोल रही थी लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घायल हो रही थी, जिसे किन्नान भी समझ जाता है और वो जल्दी से फेपेंग की तरफ उस पे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, जो देखकर फेपेंग भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए एक औरत जान दे? तुम तो सच में एक डरपोक हो। और उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिससे किन्नान बचते हुए जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है, वो सोल बॉडी सामने आकर किन्नान के हमले से उसे बचाकर उसे काफी दूर फेंक देती है, जो सब देखते हुए मिया मिया बिलन से बोलती है, जियांग बिलन जल्दी जियाओनान जी की मदद करो। जिसपे बिलन भी अपना वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए फेपेंग को उसमें ट्रैप करने की कोशिश करती है, जो देखते हुए फेपेंग बोलता है, बिलन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम होश में तो हो। जिसपे बिलन बोलती है, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा साफ है, तुम कचरे कहीं के, तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर ये सील टूट गया तो न जाने यहाँ कितनों की जाने जाएंगी। जहाँ बिलन फेपेंग को लगभग अपने वश में कर ही ली थी कि उतने में ही वो वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, जाने जाएंगी, हाँ ये बलिदान इसके लिए जरूरी है। जिसके ऐसा करने से बिलन भी घायल हो गई थी। वहाँ म्याओ म्याओ के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और उसका वो शील्ड भी टूटने लगता है। तभी हम किन्नान के अंदर उसी फेरी गॉडेस को देखते हैं, जो कि वहाँ किन्नान के दिए हुए वही प्राइमल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो काफी आराम से बोलती है, ब्रेक। लेकिन उनके बस ऐसा बोलते ही वो कैश ट्रॉफी वहीं पे खत्म हो जाती है, जो देखकर फेपेंग भी पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्या? और तभी हम किन्नान के माथे पे उसी सील को देखते हैं जिसे कि फेरी ने बनाई थी। साथ ही किन्नान के पीछे वही सील अपीयर हो गई थी, जिससे कि किन्नान का पावर काफी ज्यादा बढ़ गया था। तभी वो मिया मिया से बोलता है, मिया मिया चलो, और वो दोनों साथ मिलकर डायरेक्ट फेपेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ पड़ते हैं, जिसे देखकर फेपेंग भी उनके तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, तुम कीड़े बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तुम आखिर शांति से गायब क्यों नहीं हो जाते? और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से हरे कलर की रोशनी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है और वो रोशनी जैसी उस टापू के शील्ड से टकराती है, वो शील्ड चकनाचूर हो जाती है। उसके कुछ देर बाद हम उन सभी को वहीं पे बेहोश देखते हैं सिवाय बिलन के। तभी बिलन किन्नान के पास आकर उसे उठाते हुए बोलती है, किन्नान जल्दी से उठ जाओ, किन्नान उठो। और बिलन की आवाजों में हम किन्नान के लिए चिंता साफ देख पा रहे थे और किन्नान के कुछ ना बोलने के बावजूद बिलन किन्नान को खुद के कंधे के साथ उसे जैसे उठाती है, हम वहाँ पे उसी बड़े से मूर्ति को देखते हैं जिसके अंदर हलचल होने लगती है और उसकी जंजीरें भी टूट जाती है। साथ ही उस टापू के ऊपर अब हरे कलर की शील्ड बन जाती है और उस बड़े से मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, ठीक है, आज तो सच में मुझे दो आशीर्वाद मिले हैं। तुमने मेरे इस सील को ब्रेक करने में मदद की है, बल्कि तुमने तो मुझे यहाँ पे काफी अच्छी बॉडी भी ला कर दी है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जिसपे बिलन भी चिंता करते हुए किन्नान और खुद के सामने एक बैरियर बनाते हुए बोलती है, तुम तो मास्टर ऑफ डेमोनिक एक्जिलियर्स हो ना? तभी वो बड़ी सी डेमोनिक मूर्ति अपने एक बड़े से चैन से बिलन के उस शील्ड को तोड़ देती है, लेकिन पता नहीं क्यों बिलन अब भी स्माइल कर रही थी और साथ ही वो डर से कांप भी रही थी। तभी वो डेमोनिक मूर्ति बोलती है, जबकि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम छोटे मोटे बच्चों वाले चाले खुद को निराश करने के लिए क्यों चल रही हो? जिसपे बिलन बोलती है, मास्टर आपने तो पुराने समय में एल्केमी में इनलाइटमेंट हासिल की थी ना, आप तो उसमें सर्वोच्च बन गए थे। और तभी उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, क्योंकि उस अटैक में बिलन भी काफी घायल हो गई थी। साथ ही वो उससे बोलती है, लेकिन किन्नान कोई एल्केमिस्ट नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं होगा। जिसपे वो डेमोनिक मास्टर बोलता है, तो तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? जिसपे बिलन किन्नान को काफी आराम से वहाँ लेटाने के बाद उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है, मास्टर मैं मर्चेंट अलायंस की होली मैडन हूँ, मेरी इस दुनिया में हर तरफ आंख और कान फैले हुए हैं, तो मैं आपको आपके लिए सबसे सुटेबल बॉडी ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। जिसपे वो डेमोनिक मास्टर भी अपनी जंजीरें पीछे की ओर लेने लगता है, जिसपे बिलन भी खुश होते हुए उससे बोलती है, मास्टर कृपया करके यहाँ के रिस्ट्रिक्शन को हटाइए, मैं अभी अपने मास्टर से कांटेक्ट करती हूँ। जिसपे वो डेमोनिक मास्टर भी समझ जाता है और वो बिलन और किन्नान को पीछे की ओर ढकेलते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो? ठीक है, तुम अपने समर्थक को यहाँ बुलाओ, तुम बस अपने इस बेकार से पहचान के ऊपर निर्भर करती हो, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करूँ। और उसकी चैन जियांग बिलन की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ बिलन को भी ये बातें दिल पर लग गई थी और वो अपने मन में सोचती है, कनेक्शन के ऊपर निर्भर करना कचरा। और बिलन को ये सभी बातें उसके दिल पर लगे थे, जो कि उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।